बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के मुतल्लिक बात करनी है। इससे पहले मैंने आपसे हैबिटेट और एडेप्टेशन के मुतल्लिक बात की है। हैबिटेट, वहां पे हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इकसाम के चीजें देखे हैं। हैबिटेट में जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये बायोटिक कैटेगरी में आते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो वहां पे होते हैं वो एबायोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। मैं यहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म्स और कुछ नॉन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हैबिटेट में जो हमने लिविंग थिंग्स ऑब्जर्व किए हैं और नॉन लिविंग थिंग्स वो भी जो हमने ऑब्जर्व वहां पे किए हैं, मैं यहां इस बोर्ड पे उनके नाम लिखूंगा। फिर हम इनकी दर्जाबंदी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में करेंगे। वहां पे हमने फॉरेस्ट्स देखे हैं, यानी कि फॉरेस्टों में जो ट्रीज होते हैं वो भी हमने हैबिटेट्स में देखे हैं। हैबिटेट्स का लेसन पढ़ते हुए हमने देखे हैं। इसी तरह स्मॉल एंड बिग एनिमल्स भी हमने देखे हैं। बर्ड्स भी वहां पे हमने देखे हैं। स्नेक्स, रैट्स, रॉक्स, और इसके साथ साथ
क्लाउड्स भी हैबिटेट के एबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। टेम्परेचर, एयर, वाटर, क्लाउड्स, एटसेट्रा। जहां तक हैबिटेट के मुतल्लक इन चीजों की दर्जाबंदी है, इनमें कुछ बायोटिक कैटेगरी में आते हैं और कुछ एबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। अब हमने पहचान करनी है कि इनमें लिविंग थिंग कौन है और नॉन लिविंग थिंग कौन है। इस चीज को जानने के लिए हम एकदम किसी चीज को लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग नहीं करार देंगे जब तक न इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा। ये कोई आसान काम नहीं है कि किसी चीज को आप एकदम लिविंग थिंग कहेंगे और किसी चीज को आप एकदम नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पे पौधे जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इसी तरह मान लो को स्मॉल एंड बिग एनिमल वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरह बर्ड्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्नेक्स में ये क्वालिटीज है, रैट्स में भी ये है, रॉक्स ये तो खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं बल्कि पानी के बहाव इन रॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी तरह क्लाउड्स वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम एयर की बात करते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, वाटर भी एक जगह से दूसरी जगह। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग। आप याद रखिए, लिविंग थिंग्स इनको गुज़ा की जरूरत होती है, ये इनकी पहली खसूसियत है। ट्रीज इन्हें भी गुज़ा की जरूरत होती है। यहां पे स्मॉल एंड बिग एनिमल्स इनको भी गुज़ा की जरूरत होती है। बर्ड्स ये भी गुज़ा के तलाश में दिन पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्नेक्स
ये भी, इन्हें भी गुज़ा की ज़रूरत होती है, रैट्स गुज़ा की ज़रूरत होती है। रॉकस को छोड़िए, इन्हें गुज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्लाउड्स को गुज़ा की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर को गुज़ा की ज़रूरत नहीं है, इस तरह एयर, वाटर एट्सट्रा। क्योंकि मैंने इससे पहले कहा कि ट्रीज दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और क्लाउड्स जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें लिविंग थिंग कौन है और नॉन लिविंग थिंग कौन है। इन्हीं दो बातों को मद्देनजर रखकर हम किसी चीज को लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग नहीं कह सकते हैं। क्योंकि क्लाउड्स जो है, जिस तरह ट्रीज का ग्रोथ होता है, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स का ग्रोथ होता है, बर्ड, स्नेक्स, रैट्स, इनका भी ग्रोथ होता है, इन रॉक्स इनका भी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस में इनका भी ग्रोथ होता है। लेकिन क्लाउड्स का, इनका भी रेडिली ग्रोथ होता है। टेम्परेचर कभी कम होता है और कभी ज्यादा, आयर कभी कम, इसकी वो मूवमेंट कम होती है, कभी ज्यादा। पानी भी इसी तरह, कभी बहाव की सूरत में इसका भी अपनी जगह पे एक किस्म का ग्रोथ होता है। मगर अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें लिविंग थिंग कौन है और नॉन लिविंग थिंग कौन है। इस चीज को जानने के लिए लिविंग थिंग्स में कुछ कॉमन क्वालिटीज होते हैं। यानी कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये तीनों क्वालिटीज इन चीजों जो मैंने यहां पे लिखे हैं, इन सारे के सारे चीजों में तीन है। लेकिन इसी पे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग। एक और क्वालिटी, एक और खासियत लिविंग थिंग्स में होती है, उनकी रेस्पिरेशन होती है। ट्रीज में रेस्पिरेशन होती है, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है, बर्ड्स में भी रेस्पिरेशन होती है, स्नेक्स में भी रेस्पिरेशन, रैट्स में भी रेस्पिरेशन। लेकिन रॉकस, क्लाउड्स, टेम्परेचर, एयर, वाटर, इन चीजों में किसी किस्म की रेस्पिरेशन नहीं देखी जा सकती है। एक और बात आप जहन में रखें कि लिविंग थिंग्स reproduce their own kind. ट्रीज अपने नंबर्स को बरकरार रखने के लिए इनमें रिप्रोडक्शन होती है। स्मॉल एंड बिग एनिमल में भी रिप्रोडक्शन होती है, बर्ड्स में भी रिप्रोडक्शन, स्नेक्स में भी रिप्रोडक्शन, रैट्स में भी रिप्रोडक्शन। लेकिन रॉकस, क्लाउड्स, टेम्परेचर, एयर, वाटर, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती है। रिप्रोडक्शन का माना है कि ट्रीज अपने नंबर्स को बरकरार रखने के लिए इनमें मुख्तलिफ किस्म की रिप्रोडक्शन होती है। या तो इनकी रिप्रोडक्शन
सीड से होती है, या तो इनकी रिप्रोडक्शन कटिंग से होती है। इसी तरह स्मॉल एंड बिग एनिमल्स में भी मुख्तलिफ किस्म की रिप्रोडक्शन, मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रोडक्शन होती है। कुछ की रिप्रोडक्शन जैसे बर्ड्स, इनकी रिप्रोडक्शन ये पहले अंडे देते हैं और इन अंडों को सीकर वो बच्चे पैदा करते हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ये अपने यंग वनस अंडों के बगैर पैदा करते हैं, यानी कि इनमें अपने तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। इन सारी बातों को जहन में रखकर अब हमें डिसाइड करना है कि इनमें कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग। जब इन बातों को आपने ठीक तरह से समझ लिया होगा तो ट्रीज इसमें मूवमेंट भी होती है और इसको गुजा की भी जरूरत होती है। इसमें रेस्पिरेशन भी होती है, इसमें रिप्रोडक्शन भी होती है। इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि ये लिविंग थिंग है। इसी तरह स्मॉल एंड बिग एनिमल्स ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इन्हें गुजा की जरूरत होती है, इनका ग्रोथ भी होता है, इनकी रेस्पिरेशन भी होती है और इनकी रिप्रोडक्शन भी होती है। लिहाजा ये लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह बर्ड्स ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इन्हें गुजा की जरूरत होती है, इनका ग्रोथ भी होता है, इनकी रेस्पिरेशन भी होती है, इनकी रिप्रोडक्शन भी होती है। ये भी लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं। स्नेक्स इसी तरह और रैट्स में भी इसी तरह। अब हम रॉक्स की बात करते हैं। इन्हें गुजा की जरूरत नहीं होती है, इनमें रेस्पिरेशन नहीं होती है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती है, इन्हें गुजा की जरूरत नहीं होती है। लिहाजा ये नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में आते हैं। क्लाउड्स दे डोंट नीड फूड, इनमें रेस्पिरेशन नहीं होती है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लिहाजा ये नॉन लिविंग थिंग कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह टेम्परेचर, इसी तरह एयर की बात करते हैं, वाटर की बात, इन तीनों को गुजा की जरूरत नहीं है, इनमें रेस्पिरेशन नहीं होती है, इनमें रिप्रोडक्शन भी नहीं होती है। इस बुनियाद पर हम कहेंगे ये भी नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग के बारे में जो मैंने बात कही है वो समझ ली आपने होगी। इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो बाकी मानदा सवालात है वो मैं
डाउनलोड करके आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।